प्रभु यीशु का धन्यवाद एक बार फिर से जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, उस पर आशीष दें प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हम सब की ज़िंदगी में लगातार बढ़ती रहे। परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए, तेरी इच्छा हम सब की ज़िंदगी से पूरी हो। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो विषय है जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं वो है धर्मी जन की आशीषें। धर्मी जन की आशीषें। यदि हम धर्म के कार्य और परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं। इसके लिए हम भजन संहिता पहला अध्याय उसके पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है धर्मी जन के विषय में बहुत सारी आशीषें लिखी हैं, बहुत सारा अनुग्रह परमेश्वर ने लिखा है जिसके द्वारा हम आशीष पा सकते हैं और परमेश्वर की दया पा सकते हैं। उसके पहला वचन इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जब हम उसके पास उसके चरणों में आए हैं तो जरूरी है हम उसका धन्यवाद करें। और आशीषित है वह व्यक्ति, आशीषित है वह पुरुष जो उसके पास उसके वचन को सुनता है। सबसे पहली बात, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। और वचन इसी प्रकार से सिखाता है हमें दुष्टों की युक्तियों से दूर रहना। दुष्टों की युक्तियां मतलब संसारिक बातें, संसार के लोगों की बातें, और परमेश्वर इन सारी चीज़ों से हमें दूर रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीष देना चाहता है, वो हमें संभाल के रखना चाहता है। उसके लिए वो चाहता है कि हम उसके कार्यों पर चलें, परमेश्वर की युक्तियों पर चलें, ना कि दुष्टों की युक्तियों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की युक्तियों पर हम सबको बढ़ते रहना है। और सबसे दूसरी बात क्या है हम सब के लिए? सबसे पहली बात तो ये थी कि दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, और दूसरी बात पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पापियों के साथ चलें फिरें नहीं, या पापी कौन है हम इसका फैसला नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग बुरा करते हैं या बुराई से चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा को ना मानना ही पाप है। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तोड़ा, और उसने वो पाप कर दिया। इसीलिए परमेश्वर कहता है पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना। जैसा वो करते हैं वैसा तू ना करना, जैसा वो अपने जीवन में चलते हैं वैसा तू ना चलना। और लिखा है ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना। जो तीसरी बात है वो क्या है? ठट्टा करने वालों की मंडली में बिल्कुल मत बैठना। ठट्टा करने वाले लोग क्या है? जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते, जो किसी का सम्मान नहीं करते, जो किसी की बातों में परमेश्वर की बातों को मानकर आगे नहीं चलते। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है वो भी परमेश्वर की बात माने और उसके साथ चले। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हम सब के साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हम सब की ज़िंदगी में रहना चाहता है, हम सब के लिए काम करना चाहता है। और परमेश्वर इसीलिए वो चाहता है कि हम क्या करें? ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठें। क्योंकि एक वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए हम सबको क्या करना है? संगति का बेहद ध्यान रखना है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों की संगति रखें कि जिससे हमारा चरित्र और सुधर जाए, जिससे हमारा चरित्र और परमेश्वर के लिए निखर कर बाहर आए। परंतु फिर करना क्या है? जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। सबसे पहली बात क्या है? वो क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना, परमेश्वर की इच्छा से प्रसन्न रहना, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जब तक हम उसके वचन को नहीं जानेंगे, हम उस खुशी को महसूस नहीं करने पाएंगे जो परमेश्वर के वचन में है। इसीलिए हम सबको क्या है? परमेश्वर के वचन को जानकर उसमें खुश रहने की और उसी में बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे इस प्रकार लिखा है, वह रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है। रात दिन, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। विदाउट लिमिट, अनकंडीशनल,
उसकी व्यवस्था पर क्या करता है? रात दिन ध्यान दिए करना, उसके वचन को मानकर आगे बढ़ते रहना, उसके वचन को मानकर आगे बढ़ते रहना, ये उसके लिए क्या है? एक आशीष है, एक अनुग्रह है। वह रात दिन उसकी व्यवस्था को मानकर खुश रहता है, उसकी रात दिन उसकी व्यवस्था में बढ़ते रहता है, उसके वचन को मानते रहता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने हम सब के लिए आशीषें रखी हैं। और वो आशीषें क्या हैं? तीसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, वह उस वृक्ष के समान है। देखिए, परमेश्वर हमको कैसे बना रहा है? वृक्ष के समान। वृक्ष कैसा होता है? जीवित होता है। हम सब जानते हैं उसमें भी जीवन है। और जीवन के समान मतलब वृक्ष के समान है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। बहती नालियों के किनारे जितने पेड़ देखे होंगे हमने, वहाँ पर क्या होता है? उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु परमेश्वर उन्हें सींचता है। परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनको सींचता है। वैसे पेड़ अपने आप बढ़ते जाते हैं। उनको किसी खाद की, किसी और यूरिया या दवाई या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बढ़ते रहते हैं। परमेश्वर ने ऐसी आशीषें उनके लिए रखी हैं, क्योंकि वो कैसा है? बहती नदियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान है। नदियों के किनारे जो पेड़ होते हैं वो अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? याद रखना है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। सबसे पहली आशीष, हम बढ़ते जाएंगे बहती नदियों के किनारे जो पेड़ होते हैं उनके समान, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल परमेश्वर ऑटोमेटिकली उन्हें सींचता है। और दूसरी आशीष है, वह अपनी ऋतु में फलता है। कोई उसको बढ़ाने वाला नहीं है। जैसे उसकी ऋतु आएगी, जैसे उसका समय आएगा, परमेश्वर उसको बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर उसको बढ़ाता जाएगा। ये धर्मी जन के लिए आशीष है। और तीसरी आशीष, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। मतलब उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका जीवन, उसके परिवार के लोग कभी अपनी ज़िंदगी में बेकार नहीं होंगे या असहाय महसूस नहीं करेंगे, परंतु उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, उसका परिवार मुरझाएगा नहीं, उसके लोग मुरझाएंगे नहीं, उसका जीवन मुरझाएगा नहीं। और ये आशीषें हैं धर्मी जन के लिए। और सबसे बड़ी आशीष क्या है? इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वह क्या होगा? वह सब सफल हो जाता है। जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल हो जाएगा। कौन पुरुष? जो यहोवा की व्यवस्था को मानता है, जो परमेश्वर की बातों को मानता है, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, परंतु यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मन लगाता है, वह पुरुष जो कुछ भी करेगा वह सफल होगा। चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी मतलब परमेश्वर की योजना को अनुसार कुछ भी करता है, वो सब कुछ सफल होगा। इसीलिए क्या है? हम सबको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हम सबको बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर ने इसीलिए हम सब के लिए आशीषें रखी हैं। परमेश्वर ने हम सबको बढ़ाने के लिए आशीषें रखी हैं। हमें याद रखना है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीष देना चाहता है, इतनी आशीषें जो कभी ख़त्म नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बढ़ाकर बहुतायत से आशीष देना चाहता है। इसीलिए हम परमेश्वर में बढ़ते रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते रहें, और जैसा परमेश्वर कहता है उसके वचन में ध्यान लगाएं, मन लगाएं, और अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।